डीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 34 को सोल्व करेंगे और इससे पहले डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे आप सभी के लिए 33 सेट कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप सभी सेट को कंप्लीट कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 15 में 15 आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन भी आ चुका है। अगर आप लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितने अंक की? तो 6 अंकों की। तो अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? तो आप कहेंगे सर 0 से लेकर कहाँ तक होता है? तो 9 तक होता है। कहाँ तक? 9 तक होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या किस अंक से बनेगा? तो सबसे बड़ा अंक से बनेगा ना। कितना अंक का बनाना है? 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या यानी कि 6 गो क्या? 9। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। क्या? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। क्या हो जाएगा? 6 गो 9 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। पता है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो आप बताइए कि सबसे छोटी संख्या बताना है, तो सबसे छोटा अंक कौन-सा है? तो आप कहेंगे सर 0 होता है क्या? 0 होता है। तो अगर आप 5 को 0 लिख देते हैं तो क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? बिल्कुल नहीं। अर्थ नहीं निकल रहा है तो आप क्या करेंगे? 4 0 लिखेंगे और सबसे छोटा अंक 1 लिखेंगे। यानी कि कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। का कहता है अंतर क्या होगा? तो अंतर को हम लोग क्या करेंगे? अंतर को सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, घटाना बोलते हैं, सप भी बोलते हैं यानी कि अंतर भी बोलते हैं। तो इसमें से आपको घटाना है, कितना घटाना है? 10,000 तो 10,000 पे कै गो ज़ीरो? 4 गो ज़ीरो, 10,000 पे कै गो ज़ीरो? 4 गो ज़ीरो, तो आप इसको घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 9, इधर से घटाएँगे तो 9, 9, 9, 9 और यहाँ पे 8, 98 कितना हो जाएगा? 9,89,999 9 9,89,000 9,89,999 आपका ऑप्शन नंबर 3 है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे कहता है 42 और 62 के मध्य कितनी पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? होल नंबर। क्या? होल नंबर आपको बताना है कि होल नंबर कितने होंगे? 42 से लेकर 62 के मध्य, मध्य का मतलब है कि बीच। क्या? बीच। इस दोनों के बीच में कितने पूर्ण संख्या है? तो आपको क्या करना होगा? चलिए आपको ना 42 काउंट करना होगा और ना 62 काउंट करना होगा। तो कहाँ से? 43 से लेकर कहाँ तक? 43 से लेकर 61 तक काउंट करेंगे। तो चलिए आप लोग नंबर लिख लीजिए 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 इसके अलावा 51, 52, 53, 54 नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना है? काउंट कर लेना है। 53 के बाद 54, 54 के बाद 55, इसके बाद 56, 57, 58, 59, 60 इसके अलावा 61 ना आपको 42 काउंट करना है और ना 62 तो आपका 43 से स्टार्ट होगा और 61 पे समाप्त हो जाएगा। चलिए गिन लीजिए इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कितना हुआ? 19 आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 19 नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसका शॉर्ट मेथड यह होता है क्या? शॉर्ट मेथड क्या होता है यह? देखिए कैसे करते हैं? तो आपको अंतर निकालना है, दोनों के बीच में पूर्ण संख्याएँ कितनी है? तो 62 माइनस 42 माइनस 1 कर देंगे। कितना? 62 माइनस 42 माइनस 1 यानी कि 62 में से आप कितना घटाएँगे? 62 में से आप 43 घटाएँगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कौन-कौन से संख्याएँ आएगी? तो यहाँ पे आपको लिखा गया है, इसके बारे में आप नोट भी कर सकते हैं और काउंट करके भी निकाल सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी आपको बता दिया गया है कि कैसे निकालेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अभी कम समय बचा हुआ है सीटेट एग्ज़ाम के लिए और 15 में 15 प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डीबी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लीजिएगा और निश्चित रूप से 15 में 15 आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर सेशन में कंप्लीट कराए गए सारे वीडियो को आप देख लेते हैं, सारे सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 15 में 15 आएँगे। इस कोर्स में आपको निश्चित रूप से ये सभी फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमसे बात करने के बाद ही कोर्स में एनरोल कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे कहता है संख्याएँ 23.18, 22.23.45, 22.28, 23.1 बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करने के लिए ऑर्डर कितना होता है? ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? यानी कि क्रम कितने प्रकार का होता है? तो ऑर्डर आपका 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ऑर्डर 2 प्रकार का होता है। पहला आपका असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा का आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या? असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं।
असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम बोलते हैं और यहाँ पे एक इसका एक और नाम है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर को घटते क्रम बोलते हैं। क्या? घटते हुए क्रम बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम मैं आप सभी को बता देता हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम में यह नाम पूछा जाता है। बढ़ते हुए क्रम को हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। क्या? आरोही क्रम बोलते हैं और घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम बोलते हैं। क्या? अवरोही क्रम बोलते हैं। इसका फिगर के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-सा पहले आएगा, आरोही में क्या आता है, कौन-सी संख्या किस प्रकार की संख्या पहले आती है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर की बात होगी, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है तो सबसे छोटका सबसे पहले होगा, सबसे छोटका सबसे पहले होगा, सबसे बड़का सबसे लास्ट में होगा, सबसे बड़का सबसे लास्ट में होगा। कोई दिक्कत? देखिए क्या यह सीरीज़ बढ़ता हुआ जा रहा है? तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि इसमें आपको क्या करना है? बढ़ते हुए क्रम में लिखना है यानी कि सबसे छोटका सबसे पहले और सबसे बड़का सबसे लास्ट। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? सबसे बड़का सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यही क्रम आपको बताना है तो आपसे पूछा क्या गया है? असेंडिंग ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। यानी कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएँगे। तो देखिए यहाँ पे आपसे कहता है कि 23.18 इसके अलावा 22, 23, 22 और 23 यानी कि 22, 23, 22 का अंतर चल रहा है तो पहले तो 22 का ही होगा। कोई दिक्कत? तब देखिए 22.2 है और 22.28 है तो यहाँ पे आप बिठाएँगे तो क्या बिठाएँगे? 0 बिठाएँगे। तो पहले 22.2 आएगा क्या? 22.2 इसके अलावा आएगा 22.28 इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा क्या? 23.18 23.45 और 23.1 तो यहाँ पे करेंगे तो पहले आएगा 23 दशमलव क्या? 1 इसके बाद आएगा 23.18 23.18 कोई दिक्कत? 23.18 तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो आपका देखिए 22.2 ऑप्शन नंबर 4 में है और ऑप्शन नंबर 1 में है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कहता है ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में 23.18 पहले दे दिया गया है, जबकि आपका क्या आएगा? बाद में आएगा 23.18 बाद में आएगा, तो आपका कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैसे आपको बताना है? तो इसमें सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़का सबसे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। कहता है कि 4 अंकों की एक संख्या में कहता है 4 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की संख्या है? तो 4 अंकों की संख्या, कितने अंक की? तो 4 अंक की संख्या। पहला अंक, पहला यह जो अंक है, दूसरे अंक का 1 तिहाई है। यानी कि यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा। यानी कि 3 का 1 तिहाई है। 3 का क्या है? 1 तिहाई। ये कौन है? यहाँ पे यह संख्या आपका 3 का 1 तिहाई है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। कौन है? पहला अंक आपका दूसरे अंक का 1 तिहाई है। तीसरा अंक पहले और दूसरे अंक का योगफल है। तीसरा अंक जो है वह पहले और तीसरा अंक जो है वह पहले और दूसरे अंक का क्या है? योगफल है। यानी कि यहाँ पे 1 प्लस 3 यानी कि 4 योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़, यानी कि जोड़ करना है 1 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। आगे पढ़िए। जबकि अंतिम अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। दूसरे अंक इसमें क्या है? यही ना है दूसरा अंक, तो इसका कहता है 3 गुना है। तो 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9 तो आपको संख्या क्या मिला? संख्या मिला 1 3 4 9 1 3 4 9 यानी कि 1349 किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है, इस प्रकार से आपको काफ़ी मदद मिलेगी सेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है? यानी कि क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका निश्चित रूप से टाइम बचेगा और कम समय में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है एक कैलेंडर वर्ष में यानी कि एक वर्ष में कैलेंडर में जो महीना होता है, उन महीनों के नाम जिनके दिनों की संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित किया जा सकता है, निम्न है। कितना-कितना से कटना चाहिए? 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। इसका मतलब क्या है? 2 से कौन संख्या कटेगी? वैसी संख्या जो सम हो या जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो लेकिन जैसे ही 5 का बात होगा तो उस संख्या का उसका विभाज्यता का रूल क्या है? यूनिट प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। तो महीना का बात किया जा रहा है यानी कि महीना का तो क्या होगा? 30 दिन वाला महीना देखिए 30 एक ऐसा संख्या मिलेगा जो 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कटेगा। महीना तो आपका 31 का भी होता है, 31 का भी होता है, 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। तो क्या यह आपका 30 कट जाएगा लेकिन 31 5 से कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं। 28 5 से कटेगा? नहीं। ये 29 कटेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपको
30 तारीख वाला यानी कि 1 महीना में कितना दिन होने वाला महीना आपको काउंट करना है। तो जिस महीना में 30 दिन होते हैं, वही महीना का आपको नाम बताना है। तो चलिए, अप्रैल में कितना महीना होता है? तो अप्रैल में कितना महीना होता है? तो आप तो कहेंगे सर अप्रैल में 30 दिन होता है, कितना? 30 दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है। कितना दिन होता है? 30 दिन होता है। अगर आपसे पूछे कि जून में कितना होता है? तो जून में आप कहेंगे जून में 30 होता है। जून में कितना होता है? 30 होता है। सितंबर में, तो सितंबर आपका कौन-सा महीना है? सितंबर के बाद सितंबर आपका 9वाँ महीना है। सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर यानी कि 9वाँ महीना है। तो 9वाँ देखिए। देखिए, सितंबर कितने दिन का होता है, लेकिन उससे पहले दिसंबर कितने दिन का होता है? तो 31 दिन का होता है, तो यह तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे आपका जुलाई है, तो जुलाई आपका 31 दिन का होता है, जो कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कहता है क्या अप्रैल 30 दिन का होता है, लेकिन जनवरी आपका 31 दिन का होता है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 गलत हो गए, तो यह सितंबर कितने दिन का होगा? 30 दिन का, नवंबर भी 30 दिन का, यानी कि 30 से विभाजित होने वाला कौन-सा महीना है? तो अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के उद्देश्य से। यहाँ पे कहता है फ्रैक्शन को आपको पहचानना है, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन-सा है और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन-सा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ्रैक्शन आपको पहचानना है, इसका 2 मेथड है। सबसे पहले 7/10 को आप भाग करके देख लीजिए कि ये छोटा है या बड़ा है। भाग करने का एक मेथड है, तो आप भाग कैसे करेंगे? तो इसको भाग करेंगे तो 0.7 लिखेंगे। इसी तरीके से आप 4/9 को भाग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 0.4 0.4 लिखेंगे। इसी तरीके से 2 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 लिखेंगे। इसी तरीके से 3/5 को आप भाग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6 अब इधर है 2/3 तो 2/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना लिखेंगे? 0.6 तो यहाँ पे देखिए 0.6 यहाँ पे मिला, 0.6 यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक बार और आगे चलिए तो 6 × 30 तो यह तो कट जाएगा, 6 × 30 यहीं पे समाप्त हो गया। 3/5 का मतलब क्या है? 0.6 जबकि 2/3 का मतलब है कितना? 2 आएगा यानी कि 6 तिया 18 2 यानी कि 6 आएगा यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 2/15 2/15 सबसे छोटा है। तो आपको सबसे पहले क्या बताना है? सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी आपका क्या है? 7/10 7/10 सबसे बड़ा है, लेकिन सबसे छोटा या सबसे बड़ा है, यह क्या है? सबसे बड़ा है। यह सबसे इसमें क्या है? बड़ा है। जबकि यह आपका जो है यह सबसे छोटा है, यह सबसे क्या है? छोटा है, यह सबसे छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। यह सबसे छोटा है जबकि यह सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा आपको सबसे पहले बताना है। तो 7/10 तो आपको ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, कोई दिक्कत नहीं। 7/10 यानी कि सबसे बड़ा है, इसके बाद है आपका 2/15 क्या है? बड़ा छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है, एक मिठाई की दुकान पर 1 केजी बेसन के लड्डू 1 केजी बेसन के लड्डू डिब्बे के भार को जोड़ते हुए यानी कि डिब्बा के साथ के भार को जोड़ते हुए एक डिब्बे में 25 लड्डू है। 1 केजी बेसन में डिब्बा के साथ कितने लड्डू हैं? 25 लड्डू है। नंबर ऑफ पीस कितना है? 25 लड्डू है। कोई दिक्कत? 25 लड्डू है। 25 लड्डू है। रेखा लड्डुओं के 4 डिब्बे खरीदना चाहती है। रेखा नाम की एक लड़की है, जो लड्डुओं के कितने डिब्बे खरीदना चाहती है? रेखा नाम की एक लड़की है, जो लड्डू के 4 डिब्बा खरीदना चाहती है, यानी कि 4 गो डिब्बा खरीदना चाहती है। तो 4 डिब्बा में कितना आएगा? 4 डिब्बा में कितना लड्डू आएगा? इसके बारे में अब आपको आगे क्वेश्चन में कुछ कहा जा रहा है, परंतु उसे 1 डिब्बे में केवल 20 लड्डू लेने हैं। केवल उसे 1 डिब्बे में कितने? 20 लड्डू लेने हैं, 20 लड्डू लेने हैं, लेकिन 4 डिब्बा आपको खरीदना है। 1 केजी में कितना लड्डू बनता है? 1 केजी प्लस डिब्बा के साथ 25 गो लड्डू बनता है। कितना लड्डू? तो 25 लड्डू, 25 पीस लड्डू बनता है, लेकिन उससे 1 डिब्बा में मात्र 20 लड्डू ही चाहिए। रेखा नाम की जो लड़की है, उसे 4 डिब्बा लड्डू तो खरीदना है, लेकिन कितना लड्डू? तो मात्र 1 डिब्बा में 20 ही लड्डू लेना है। दुकानदार ने उसे इस प्रकार के डिब्बे बनाकर दिए। इन 4 डिब्बों का भार कितना होगा? आपको यही ना बताना है। तो देखिए, 1 केजी में 25 पीस बन रहा है, 1 केजी में 25 पीस बन रहा है, तो क्या आप यह बताएँगे कि 1 लड्डू कितने ग्राम का है? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल बता देंगे, लेकिन उसके लिए हमें यह चाहिए कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? तो हम कहेंगे सर, आपको पता है कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है।
तो जब 1 केजी में 25 लड्डू बन रहे थे, कितना लड्डू? 25 लड्डू, तो 1 लड्डू का भार निकालना हो तो आप क्या करेंगे? 1000 ग्राम बट्टा क्या 25 कर देंगे तो नहीं निकलेगा? 25 कर देंगे तो कितना ग्राम आ जाएगा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 चौका 100, 4 5 0 यानी कि 40 ग्राम का 1 लड्डू है। 1 लड्डू का दाम कितना है? 40 ग्राम। 1 लड्डू का वेट कितना है? 40 ग्राम है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो 1 डिब्बा में कितना लड्डू चाहिए? 1 डिब्बा में तो 20 लड्डू चाहिए, लेकिन टोटल डिब्बा कितना? 4 डिब्बा चाहिए, यानी कि टोटल लड्डू रेखा को कितना चाहिए? तो 20 गुना 4 यानी कि 80 लड्डू चाहिए। और वेट कितना होगा? वेट आपको दुकानदार को बताना है, यानी कि कितना दुकानदार वेट दिया। तो 80 गुना 1 लड्डू का वेट कितना है? तो 40 ग्राम यानी कि 80 लड्डू लेगी। तो 1 लड्डू का वेट 40 ग्राम, तो गुना कर देंगे तो 8 चौका 32, 2 जीरो बैठा देंगे। इतना ग्राम आ गया, इतना ग्राम। इसको जब आप केजी में चेंज करेंगे, तो आपको क्या करना होगा? 1000 से भाग करना होगा। क्या? 1000 से भाग करना होगा। 1000 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.2 केजी, 3.2 केजी यानी कि 3 केजी 200 ग्राम, 3 केजी 200 ग्राम आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। किस प्रकार से इसका आंसर निकाला गया आपको पता लगा होगा और काफ़ी ईज़ी मेथड से आप निकाल भी सकते हैं, थोड़ा-सा ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है कि रमेश नाम का एक लड़का है, क्या है? रमेश नाम का एक लड़का है के पास एक आयताकार कागज है। आयताकार का मतलब क्या है? आयताकार का मतलब यही ना है, कागज का टुकड़ा है। अपने खाली समय में उसने उसका एक कोना उसका यह एक कोना को क्या करता है? कोना कोना मोड़ा। एक कोना मोड़ा था, कितना कोना बन गया देखिए। अगर बड़ा-सा आयत हम बनाते हैं, बड़ा-सा क्या? आयत बनाते हैं और एक कोना यहाँ से हम मोड़ देते हैं। क्या करते हैं? एक कोना हम यहाँ से मोड़ देते हैं। तो देखिए तो कितना कोना बन जाता है? कितना कोना बन गया? तो देखिए यहाँ पे कितना कोना टोटल बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल कोना कितना बना हुआ है? टोटल टोटल कोना कितना बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे टोटल कोना देखिए, टोटल कोना कुछ इस टाइप से इसका नया फिगर बनेगा आपका। इसका नया फिगर किस प्रकार से बनेगा? इसका नया फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा या नहीं बनेगा? इस टाइप से आपका यहाँ पे एगो कोना हो गया, एगो, इसी तरीके से 2 गो, 3 गो, 4 गो और 5 गो कोना बना। कितना कोना बन गया? एगो कोना को मोड़ रहे हैं तो 5 कोना बन रहा है। एक कोना को मोड़ रहे हैं तो कितना कोना बन रहा है? 5 कोना बन रहा है। देखिए, यहाँ पे एगो कोना, 2 गो कोना, 3 गो कोना, 4 गो और 5 गो, यानी कि एक कोना मोड़े तो 5 कोना बना। 1 कोना मोड़े तो कितना बना? 5 कोना। तो इसी तरीके से तो उसने देखा कि कागज़ के अब 5 कोने हो गए हैं। कितने कोने हो गए? 5 कोने हो गए। उसने बाकी के तीनों कोनों को भी मोड़ दिया, तीनों कोनों को भी मोड़ दिया, यानी कि इस कोना को भी मोड़ दिया, इस कोना को भी मोड़ दिया और इस कोना को भी मोड़ दिया। तो कितना कोना बन गया? टोटल देखिए, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, 6, 7, 8 कितना कोना बन गया? 8 कोना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन को पढ़िए जब तक सॉल्व कीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और सोल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक बीना नाम की लड़की है, क्या? लड़की का नाम है बीना, क्या नाम है? बीना नाम है और उसके पास बीना ने सिर पर लगाने वाला कुल 50 लीटर, कितना लीटर? 50 लीटर तेल खरीदा है। कितना लीटर तेल खरीदा है? तो 50 लीटर। वह इस तेल को 80 एमएल की बोतलों में 80 एमएल की बोतलों में भरना चाहती है। यानी कि यह 50 लीटर को कितने लीटर में? तो 80 एमएल में बदलना चाहती है। तो उससे ऐसा करने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? नंबर ऑफ बोतल चाहिए। तो इसके लिए तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा? आपको यह पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना एमएल? तो आप कहेंगे सर 1000 एमएल होता है। कितना? 1000 एमएल। तो जब 1 लीटर में 1000 एमएल तो बताइए 50 लीटर में कितना एमएल? तो आप कहेंगे 50 से गुना कर दीजिए। 50 गुना 1000 करेंगे तो कितना एमएल आ गया? 50,000 एमएल। कोई दिक्कत? 50,000 एमएल आ जाएगा। क्या आएगा? 50,000 एमएल आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तब आपको नंबर ऑफ बोतल निकालना है। क्या? नंबर ऑफ बोतल निकालना है। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ बोतल निकालना है। तो इसके लिए एक एक बोतल में कितना आपको है? तो वेट 80 एमएल भरना है। तो 50,000 एमएल हमारे पास क्या है? 50,000 एमएल हमें क्या है हमारे पास? टोटल कैपेसिटी है, यानी कि तेल है। इसको जब हम कटाएँगे तो 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कटेगा और 5000 बटा 8 कितना? 5000 बटा 8 जब इसको आप कटाएँगे तो देखिए 4 मरतबे कटाइए।
4 मर्तबे घटाइएगा तो कट जाएगा। 1 ऊपर नीचे तो 2 हो जाएगा, 4 दूना 8 यानी कि 2 हो जाएगा ऊपर में, 5 एकम 4 से घटाएँगे तो 1 10 2 आगे घटाएँगे तो 5 0 यानी कि 1200 1250 जब इसको 2 से घटाएँगे तो कितना हो जाएगा 12 600 625 कितना हो जाएगा 625 तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत 625 क्या बनेगा 625 गो बोतल बनेगा 625 बोतल बन जाएगा यानी कि बीना जो बिज़नेस कर रही है, वह 50 लीटर से 80 एमएल के कितने बोतल बना लेगी? तो 650 बोतल बना लेगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न तालिका में 2 स्तंभ x और y दिए हुए स्तंभ x यानी कि रो x और y दिए हुए हैं। स्तंभ x क्या कहता है? स्तंभ x में कुछ वस्तुएँ हैं और स्तंभ y में उनकी माप की इकाइयाँ हैं। स्तंभ x की वस्तुओं का स्तंभ y में दी गई उनकी माप की इकाइयों से मिलान कीजिए। कहता है एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई। एक्सप्रेस मार्ग की लंबाई किस चीज़ में मापते हैं? तो किलोमीटर में ना मापते हैं। किस चीज़ में? तो किलोमीटर में मापते हैं। कहता है एक कक्षा कक्ष की बीमा किस चीज़ में मापते हैं? केले की लंबाई किस चीज़ में मापेंगे? जूते की फीते की लंबाई किस चीज़ में मापेंगे? तो देखिए, कक्षा कक्ष की लंबाई तो आप किस चीज़ में माप सकते हैं? कक्षा कक्ष की लंबाई तो आप मीटर में ला मम माप सकते हैं क्या? मीटर में माप सकते हैं तो देखिए अब ए का डी किस में दिया हुआ है? ए का डी और बी का सी किस में दिया हुआ है? वह जिसमें दिया होगा वहीं आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 में ए का बी दिया हुआ है जो कि कभी संभव नहीं है। एमएम में तो नापते नहीं हैं, एमएम में सेंटीमीटर में तो मापते नहीं हैं। यह आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 में ए का डी दिया हुआ है, बी का सी तो नहीं बी का बी दिया हुआ है, तो बी का बी कैसे संभव होगा? सेंटीमीटर में तो आप मापते नहीं हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और इसमें कहता है कि 32, 44, 56 32 से 44 बनता है और 44 से 56 बनता है। तो अगला आपको बताना है कि क्या होगा? तो यहाँ पे करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा? 12 अगला फिर से 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 68 तो 68 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कोई दिक्कत? सब में 12 प्लस किया गया तो अगला भी आपको 12 प्लस ही करना होगा था 68 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए। कहता है कि एक थोक विक्रेता ने खुदरा दुकानदारों को माचिस की डिबिया बेचने के लिए 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप वाली कुछ माचिस की डिब्बियों का ऑर्डर दिया। उससे उसे वे एक कार्टून में प्राप्त हुई, जिसकी माप 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और क्या 60 सेंटीमीटर था। उसे प्राप्त हुई माचिसों की डिब्बियों की संख्या क्या थी? आपको यही ना बताना है, तो यह किस चीज़ का रूप ले लेगा? लंबाई एलबीएच फ़ॉर्मूला के आधार पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 चौका 24, 24 दूना 48 कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकालेंगे। यहाँ पे भी एलबीएच लगाएँगे तो 6 36 कितना हो जाएगा? 3600 और 3600 में 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 बटा 60 से गुना करेंगे तो 3 जीरो तो लगेगा ही। 6 36 और चौतिया 18 चौतिया 18 और 3 कितना हो जाएगा? 6 36 18 3 21 कितना हो जाएगा? इतना सेंटीमीटर क्या? क्यूब इतना से इतना में भाग कर दीजिए, जितना होगा उतना आंसर हो जाएगा। तो आपका कितना आया? 21,000 21 6000 21 216 पर 3 जीरो 216 पे कितना जीरो? 3 जीरो कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ जब आपको नंबर निकालना है तो क्या करेंगे? 21 6 पर 3 जीरो बट्टा 48 से करेंगे तो क्या आपको कटाना होगा इसको भाग कर लीजिए जितना आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। इसको भाग कर लीजिए और आंसर हमें कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कक्षा 4 की एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा के 45 विद्यार्थियों से उनकी मनपसंद फ़िल्म शैली के एक प्रकार के बारे में पूछा और आंकड़ों को निम्न तालिका के रूप में रिकॉर्ड किया। यह फ़िल्म शैली है और इधर विद्यार्थियों की संख्या है। कार्टून 10 है, पारिवारिक 7 है, कॉमेडी 11 है, हॉरर 1 है और रोमांटिक 7 है, ड्रामा 9 है। सबसे अधिक पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा फ़िल्म शैलियों के देखने वाले संख्याओं का अंतर क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? तो यहाँ पे तो 10, 11, 7, 9
यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो 11 है, यानी कि कॉमेडी है, यानी कि 11 और सबसे कम कौन है? हॉरर यानी कि 1, सबसे कम 1 दोनों का अंतर यानी कि डिफरेंस यानी कि 11 में से 1 गया तो 10 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ आपका सेशन समाप्त हो चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट आज की सेशन रही, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा आपको सेशन कैसा लगा? और इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आप सभी के लिए कोर्सेज़ लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज़ क्लासेस करना चाहते हैं और सभी सेशन एक साथ एक जगह पे अवेलेबल लेना चाहते हैं, क्लास नोट्स के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, सीटेट के लिए नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी फैसिलिटी आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ही आप सेशन में एनरोल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू सो मच जॉइनिंग दिस सेशन। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।